बंधा जंजीर। हर एक को जाना है तो अभिमान किस बात का? बोलो, अभिमान किस बात का? अच्छा एक बात ध्यान दियो, सतयुग में राक्षसों के नाम बड़े थे। कैसे? अब कोई बात करेगा तो यहाँ से शांत ही हो जाएंगे ताकि वो बात ही कर ले पूरी। सतयुग में राक्षसों के नाम बड़े थे। कैसे मैया? ओ बुआ जी नींद आ रही? बोलो राधे राधे। सतयुग में राक्षस का नाम बड़ा था। क्या? हिरण्यकश्यपु बड़ा था ना मैया। फिर द्वापर आया तो थोड़ा छोटा। सतयुग में हिरण्यकश्यपु था, फिर त्रेता आया तो थोड़ा छोटा हो गया। क्या हुआ? रावण। क्या हुआ मैया? रावण। फिर द्वापर आया तो और छोटा हो गया। क्या हुआ? कंस। क्या हुआ? अब कलयुग आया है तो अब और छोटा हो गया है। कैसा? मैं। क्या? मैं। ये क्या है? ये राक्षस है। मैं। जब हमारे अंदर मैं आ जाता है तो उसी समय हमारा नेगेटिव समय प्रारंभ हो जाता है। होता है कि नहीं? किसी का अभिमान नहीं रहा। एक बार लक्ष्मी मैया ने बोला, ध्यान दियो, एक बार लक्ष्मी मैया ने कहा पार्वती मैया से, जीजी तुम कहाँ वहां पर्वत में बैठी रहती हो, थोड़ा सा धन मुझसे ले लो, बढ़िया महल बनवा लेना। कहाँ कैलाश पर्वत पे रहती हो वहां? लक्ष्मी मैया को पार्वती मैया ने कहा हमारे भोले बाबा करुणा के अवतार हैं, वो वहीं उन्हें अच्छा लगता है। जब बार बार लक्ष्मी मैया ने कहा, पार्वती मैया ने आकर भोले बाबा से कहा कि स्वामी जी, पार्वती लक्ष्मी जी कह रही थी कि हमसे थोड़ा सा धन ले लो, कहीं बढ़िया अच्छा महल बनवा लेना। लक्ष्मी जी ने कहा, तब भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, यदि उनका मनोभाव है तो एक काम करो। बोले क्या? एक चुटकी भभूत उठाई, एक चुटकी भभूत उठाई और बोले जाओ लक्ष्मी जी से कह देना कि इतना धन हमें दे दो। कितना? थोड़ा, एक चुटकी भभूत भर धन हमें दे दो। लक्ष्मी जी और कुबेर, दुनिया का सारा जितना भंडार था सब खत्म हो गया, परंतु एक चुटकी भभूत बराबर धन नहीं हो पाया। इसे कहते हैं अभिमान। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं। इसलिए अभिमान नहीं करना, क्योंकि एक दिन हमें भी जाना है, हैं? अच्छा खुद देख रहे हैं, कई को तो खुद ही मार के गाड़ के आ गए कंधे में ले जाके, है ना मैया? कंधे में ले जाते हैं ना हम लोग, राम नाम सत्य है, ले जाते हैं, परंतु अभिमान नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। इसलिए एक दिन हमें और आपको भी इस दुनिया से जाना है। 4 गजी चरगजी बनाया, चढ़ा काठ की घोड़ी और चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। फूंक देते हैं ना, इतना सुंदर खूब पाउडर लगावे वालों चेहरा सब। इसलिए भैया जीवन में यदि हम आए हैं तो भगवत प्राप्ति, भगवत भजन करना आवश्यक है। जीवन भर नौनते लकड़ी में यदि हम पड़े रहेंगे तो हम फिर से 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। 83,99,999 योनि फिर से भोग के हमें इस मनुष्य जन्म पे आना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना अभी भजन करें? हाँ क्यों मैया? एक दिन हमें भी जाना है। एक दिन जिस प्रकार एक बेटी क्या होती है? पराई घर की दौलत होती है, होती ना। एक दिन जिस प्रकार बेटी का गौना हो जाता है,
बेटी को दूसरे परिवार में जाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी, हमारा भी गौना हो जाएगा, हमें भी इस नश्वर संसार को छोड़कर भगवान के दरबार जाना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते रहो, अरे बुरो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, आपको और हमें एक दिन जाना है। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। हाँ, बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन होनो जी। आए बउआ लौटत नैया, आए बउआ लौटत नैया, आए बउआ लौटत नैया, आए बउआ लौटत नैया। अरे लौटत नैया जी, लौटत नैया। लौटत नैया जी, लौटत नैया। जब यमराज के काले काले दूत आएंगे ना आपको पकड़ने, फिर लौटेंगे नहीं, एन के इन प्रकार आपको जाना पड़ेगा। आइली बउआ लौटत नैया, आइली बउआ लौटत नैया, लौटत नैया जी, लौटत नैया। लौटत नैया जी, लौटत फिर नैया। चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। हाँ, बुरो लगे छै नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे छै नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो। श्री बांके बिहारी लाल की। अरे पीछे वाले दादाजी ताली बजा लो। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, भाई साधु, सुनो भाई साधु। कबीर दास जी लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जितने आपके बड़े क्लोज फ्रेंड होंगे ना, जो कहते हैं अरे तुम्हारे बगैर तो मैं जी नहीं सकता, तुमसे जब तक हम बात नहीं करते तब तक हमारा मन नहीं लगता, ऐसा कहते हैं बहुत लोग। वो क्या कहेंगे, कितने बजे मट्टी जानी है भाई, हमें दूसरा भी काम है, कहते हैं कि नहीं? हा? और भी काम है, क्या कहेंगे? ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन होनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन होनो होनो जी। अरे चाहे तौल देव सोनो जी, चाहे तौल देव सोनो जी। ले चल होनो जी। अब ले चल होनो। ऐसे नहीं, उठाओ दोनों हाथ, पूरे पूरे हाथ ऊपर और मस्ती में ताली बजाते हुए कहेंगे, बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन होनो होनो जी। चाहे तौल देव सोनो जी, अब चाहे तौल देव सोनो जी। आज ले चल होनो जी। अब ले चल होनो जी। चाहे तौल देव सोनो जी, चाहे तौल देव सोनो जी। ले चल होनो जी। ले चल होनो जी।
जब एक दिन हमें जाना है, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधो, ले चल होनो जी, चाहे तौल देव सोनो जी। एक दिन जाना है हमें और आपको भी जाना है, तो किस बात का अभिमान करना? बोलो भैया, कोई बात का अभिमान नहीं। सुंदर श्री शुकाचार्य भगवान आए। कहने का अर्थ है भैया कि आकर यदि कोई हमारे कंधे में हाथ रख दे और ये कह दे कि चिंता मत करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं। जब ऐसा कहा परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न का पूछा, महाराज कृपया करके 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, कुछ साधन बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा, आत्मविद सम्मितः पुंसा, श्रोतव्यादिषु यत्परा। परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है ना, वरीयाने, वरीय मतलब श्रेष्ठ, वरीय मतलब श्रेष्ठ है, बड़ा उच्च प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः। एक बात कहें भैया, यदि हमारी मृत्यु होने वाली होती तो हम जाके उनसे ये कहते कि महाराज हमारी मृत्यु का साधन बताइए। परंतु परीक्षित जी ने क्या कहा, सर्वजन हिताय, सारे लोगों की, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः, सारे लोक के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है। खुश हो गए और कहने लगे, आत्ममित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। चिंता मत करो राजन, तुम 7 दिन अभी बाकी हैं। 7 दिन में उन्हें भी जाना है और 7 दिन में हमें भी जाना है। कितने बार होते हैं मैया, बताइए जरा, कितने बार होते हैं? सोमवार, मंगलवार और बोलो मैया जोर से, 7 बार होते हैं, 8 बार होते हैं। कैसे? इन 7 बारों से ऊपर भी एक बार होता है। क्या? हाँ? परिवार होता है कि नहीं? हाँ? परीक्षित जी ने सुंदर प्रार्थना की, सुंदर पूजन किया, स्थान दिया, प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज खुश हो गए। कहने लगे, वरीय माने श्रेष्ठ, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा श्रेष्ठ है और क्रतो लोक हितं नृपः, सारे लोक के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है। तो सबसे पहले क्या कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत कह के संबोधन किया इसलिए क्योंकि परीक्षित जी महाराज भरतवंशी हैं। कौन से वंशी हैं? भरतवंशी, भरतवंशी हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। भगवान को पाना है। देखो सबसे पहले क्या करो, 3 बातों का ध्यान रखो। यदि भगवान को पाना है तो 3 बातें आना जरूरी है। क्या? श्रोतव्य, सबसे पहले कथा सुनो।
जो अच्छा सुनता है वो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा नहीं सुनता वो अच्छा वक्ता नहीं होता है। श्रोतव्य कीर्तितव्य। किसको सुनो? भगवान की कीर्ति को सुनो। किसकी कीर्ति को? जब तक हम किसी के बारे में नहीं सुनते, जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानते, तब तक हमें उस व्यक्ति की महत्वता पता नहीं चलती। चलती ही क्या? बोलो भैया, चलती है मैया? नहीं चलती। श्रोतव्य, सबसे पहले कथा सुनो, फिर क्या करो? श्रोतव्य कीर्तितव्य। फिर उनकी कीर्तियों का गान करो कि हमारे ठाकुर जी कैसे थे। ठाकुर जी गैया चराते थे, ठाकुर जी मैया से रोज माखन चुराते थे। ये क्या है? भगवान की कीर्ति है। ठाकुर जी ने सुंदर द्रौपदी का चीर हरण से बचाया। ये भगवान की कीर्ति है। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चेचिताभयम्। उसके बाद फिर हम उनका स्मरण करें। जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं कि ठाकुर जी की कथा क्या है, सत्संग नहीं सुनोगे, तब तक आपकी प्रीति होने वाली नहीं है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। भाई कोई मुख्यमंत्री के बारे में आपने सुना ही नहीं है, जानते ही नहीं, तो तुम्हें क्या पता कि कौन मुख्यमंत्री है? पता होगा। और जिसे भगवान जनाना चाहते हैं, जिसे भगवान अपना कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, तो स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कैसे? सोई जाने जिहले उजनाई, सोई जाने देग जनाई, सोई जाने देव जनाई, सोई जाने देग जनाई, जाने तुम्हें हो जाई, जाने तुम्हें हो जाए। सोई जाने जही देव जनाई। मीरा जी को जनाना चाहा। मीरा जो है ना, मीरा ने अपने पति से कह दिया कि सुनो, मेरे शरीर में तुम्हारा हक है, मेरे शरीर में तुम्हारा हक है, परंतु मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा सब कुछ तो मेरे ठाकुर जी। क्या कह दिया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, कर कृपा अपनायो। क्या मीरा जी ने कहा? जहर का प्याला पिला दिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, मुझे ठाकुर जी एहसास कराते हैं। मैं स्वयं का, ये कोई बात बनाने वाली नहीं है, स्वयं ठाकुर जी से जब आप जुड़ जाओगे ना, मैंने पहले भी कहा था, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब ठाकुर जी के इंसाफ में छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा।
वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, करी कृपा अपनायो, करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं तो कृपा का कटाक्ष दिखाते हैं। क्या करते हैं? आपको जो जो यहाँ कृपा पात्र बैठा होगा उसे ये समझ में आता है कि ये भगवान की कृपा है, हमारे वश में कुछ नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो तुरंत कहते हैं कि भगवान कोई नहीं होता, भगवान कोई नहीं होता, भगवान, हम नहीं मानते भगवान को। कुछ लोग बोलते हैं ना मैया ऐसा। हाँ, एक इंजीनियर भैया आए, एक इंजीनियर भैया एक संत जी से कहने लगे। क्या कहने लगे? बोले बाबा ये भगवान होता है तो दिखता काहे नहीं है? भगवान होता है तो दिखता काहे नहीं है? यदि होता है तो हमें दिखाओ। संत जी ने कहा बेटा भगवान दिखाने की चीज नहीं है। इस दुनिया में वायु भी है, हवा भी है, परंतु हवा दिखती है क्या? दिखती है? दिखती है मैया? नहीं दिखती। हवा भी दिखती है क्या? इसी प्रकार भगवान होते हैं। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। भगवान कैसे हैं? निराकार कैसे हैं? इस सृष्टि के कण कण में ठाकुर जी व्याप्त हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठाकुर जी निराकार हुए और साकार कैसे हुए? साकार ऐसे कि हमारे और आपके लिए भगवान राम जी बन के आ गए, मनुष्य बन के आए कि नहीं? साकार हो गए। और तीसरा निराकार। निराकार मतलब जो गंगा मैया बह रही है वो भगवान के चरणों से निकली है प्रत्यक्ष, तो वो निराकार। नीर माने जल, नीर माने जल, तो वो कौन सा आकार हुआ मैया? जोर से और जोर से। निराकार। नीर माने नार में, नार माने संस्कृत की भाषा, व्याकरण की भाषा में नीर माने जल को नार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नार। नार में है अयन, जिनका अयन माने घर, वैसे हैं हमारे नारायण। भगवान कहाँ बैठे हैं नारायण जी? समुद्र में बैठे हैं ना। नार अयन नारायण। बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी पे विश्वास करो तो सब कुछ है, विश्वास वो ही फलदायक। सुंदर प्रश्न किया, 3 बातें बताई हमारे जीवन में यदि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चितावयम। सबसे पहले भगवान की कथा सुनो, और केवल आप सुनो नहीं, यहाँ से सुन के जाओ, इधर से सुनो, इधर उतारो। फिर अपने घर में छोटे बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके और भी बेटे हैं बेटी हैं, आधे घंटे का सत्संग रोज करो आपके घर में। एक परिवार था जिनके घर में खाने के नहीं था, हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं वो। उनके घर में एक समय था कि भोजन के लिए कुछ नहीं था। एक जगह कीर्तन होता था, वहां 1 घंटे कीर्तन होता था। राम कृष्ण हरि बोलो, राम कृष्ण हरि, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। कीर्तन होता था मैया। जब कीर्तन होवे तो वो सब, और कीर्तन होने के बाद वहां प्रसाद वितरण होता था। जब प्रसाद वितरण हो तो वो लोग प्रसाद की लालच से वहां कीर्तन करने जाते थे कि कीर्तन करेंगे तो हमें प्रसाद मिलेगा। भगवान ये नहीं देखते तुम किस स्वार्थ से आए हो, भगवान ये नहीं देखते तुम किस स्वार्थ से आए हो। कीर्तन करने जाने लगे, सुंदर कीर्तन करते करते उनकी ऐसी वृद्धि हुई कि आज की डेट में उनका घर, ये प्रत्यक्ष यही अभी की बात है, ये कोई कथा नहीं है कि पूर्व जन्म की है, अभी किसी कलयुग की। आज की डेट में इंग्लैंड में फैक्ट्री है उनकी। कहाँ? और हमारे गुरुदेव से उनने कह दिया
कि गुरुजी वृंदावन में एक ऐसा भवन बनाओ जहां 24 घंटे कीर्तन हो, राम कृष्ण हरि। आप रोटी बेल रही हो ना तो भी राम राम हरे राम, गाड़ी ना दियो यानी सास बहू के झगड़ा ना देखो मोबाइल में लगा के। आजकल तो रोटी बेल रही और यहाँ रखी है सामने, मोबाइल ही टीवी बन गई। क्यों मैया? चश्मा वाली मैया हंस रही है। बोले राधे राधे। आजकल ये बहुत दुर्बुद्धि है। सबसे खतरनाक, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी एक है जो बड़ा खतरनाक फैलती है। बोले क्या? बोले ये महाशय। क्या है? ये जल्दी जल्दी फैलती है ये बीमारी। फैलती ना मैया? हाँ, रोटी बेल रही हो तो भगवान का भजन करो, कहीं जा रहे हो तो भगवान का भजन करो, क्योंकि जब तक ठाकुर जी का भजन नहीं करोगे तब तक हछु होवे बारो नहीं है। अच्छा, आप यज्ञ नहीं कर सकते, हाँ? आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते, आप राधा कटाक्ष नहीं कर सकते, आप नारायण कवच नहीं कर सकते, परंतु आप राम राम कृष्ण कृष्ण तो बोल सकते हैं। बोलो, भाये कुभाय अनख आलस, भाये कुभाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसि दस, नाम जपत मंगल दिसि दस, कर से करम, कर से करम करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा कर से कर्म करो विधि नाना। रोटी सेक रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, किसी को भोजन परोस रहे हो, मुंह से नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर बोले रहो। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। भगवान को यदि पाना है तो भजन करना चालू कर दो, कुछ मत करो, ना यज्ञ करो, ना हवन करो, ना उपास रखो, कुछ भी। मैं तो कहता हूँ कोई उपास मत रखो, आप केवल और केवल राम नाम गाने लगो, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम, राधा नाम, जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम गाओ, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा है। कलयुग में सबसे सर्वोच्च यदि कुछ है तो वो भगवान का नाम। भगवान ऐसी 3 बातें याद रखो, ये 3 बातें यदि आप याद रखोगे तो आपकी मुक्ति अवश्य होगी। श्रोतव्य, भगवान की कथा से जुड़े रहो, जहां जहां सत्संग हो। हम ये नहीं कहते कि हमारी कथा में आओ, सब जगह जाओ, जहां भगवान का नाम हो रहा है वहां जाओ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गान गाते रहो। स्मर्तव्यश्च चेतावे, और भगवान का स्मरण करते रहो। 3 बातों का ध्यान रखो। इसके बाद यदि आपका ध्यान न लगे, जरा ध्यान दियो मैया, ना चिंता न भय, यदि आपका ध्यान न लगे तो फिर क्या करो? तब 4 बातों का ध्यान रखो। कौन सी? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, जितासनो जितश्वासो। पहले जितासनो, एक आसन में बैठने का प्रयास करो, बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक आसन में बैठने का प्रयास करो। जितासनो, जितासनो जितश्वासो,
जब आप आसन को जीतोगे, चाहे वो सुख, ये जिस आसन में अपन बैठे हैं ये से कहते हैं सुख आसन, ये सुख आसन है। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीतोगे? श्वास को आपको जीतना पड़ेगा अनुलोम और विलोम करके। कैसे? कुंभक रेचक विधि से। इधर हाथ लगाओ, इधर से सांस लो और ज्यादा देर तक सांस रोकने का प्रयास करो, इसे कहते हैं कुंभक। फिर इसे बंद करो, इधर से सांस छोड़ो, इसे कहते हैं रेचक। क्या कहते हैं? रेचक। कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम करो। प्राणायाम प्राणायामम परम बलम। क्यों? प्राणायाम जो करता है ना उसका मन नहीं भटकता, वो स्वस्थ रहता है ना। तो दूसरी बात क्या है? 4 बातों का ध्यान रखो मैया। जितासनो जित श्वासो जित संगो। जब आप प्राणायाम करोगे, तीसरी बात यह है जित संगो, संग को जीतो। जैसा करोगे संग वैसा होगा ढंग, है ना मैया? भाई एक ज्वारी 100 को ज्वारी बना देता है ना। एक पीने वाला 100 को पिलाने चालू कर देता है। और ये पीने के चक्कर में ना जाने कितनी बहन बेटियों के घर उजड़ गए कि नहीं? हाँ, कितनी तलाक हो गई और कितनी बहनें विधवा घूम रही हैं पीने के चक्कर में। हाँ, सत्य है कि नहीं? जब एक पीने वाला एक बार आपको बोलेगा अरे क्या जिंदगी जी रहे हो भाई, थोड़ी तो लो, थोड़ी सी लो, और जब आप थोड़ी सी ले लोगे आपको अच्छी लगेगी, फिर उससे बोलोगे अरे अब तुम रहने दो, अब हम पैसे दे रहे हैं, अब तुम लेके आओ, अब और पिएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ? अरे भैया, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। जो जाम तुम पीते हो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम कर जाम पी ले ए रसना, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। संग को जीतो। यदि आपके जीवन में अच्छा संग नहीं है तो फिर आप समझ लो कि आपकी गाड़ी यदि हैदराबाद जानी थी तो श्रीनगर की तरफ मुड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। जितासनो जित श्वासो जित संगो। और चौथा क्या बताया? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अच्छा, आज की जो भी कथा है वो कल मैं जरूर पूछूंगा। रोज बोलता हूं ना कि कल पूछूंगा, पूछता नहीं हूं, परंतु मैं कल जरूर पूछूंगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। चौथी बात क्या है? जितेंद्रिय, इंद्रियों पे विजय करो। क्या? ये इंद्रियां हमारी बड़ी कठिन है। हाँ, क्यों मैया? एक इंद्री बोलती है कि यार लहसुन प्याज नहीं खाना, दूसरी इंद्री बोलती है अरे छोड़ो स्वाद कैसे आएगा। बोलती है कि नहीं? क्यों मैया? अरे छोड़ो भाई, मंचूरियन और बढ़िया चाइनीज कौन खाएगा, उसी में तो आनंद आता है कि नहीं? तो क्या है? ये इंद्रियों का खेल है। ये इंद्रियां, हमारा इंद्रियों का मालिक कौन है? 10 कितनी इंद्रियां होती हैं हमारी? 10 इंद्रियां होती हैं। 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और उनका मालिक कौन होता है? उनका मालिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है मन। क्या होता है? और ये जो मन है ये चंद्रमा का कारक है। पंडित जी कहते हैं चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो, बोलते हैं ना, चंद्रमा मन का कारक है। हमारा मन, अरे मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न को। और भैया मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो।
ओ मैया मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये हमारा मन है ना, मन चाहो तो ठाकुर जी से लग जाए। मन के हारे हार है और मन के जीत जीत और मन मिलावत राम से। अरे भैया मन करत भजी। ये मन है ना हमारा बड़ा चंचल है। मन कहता है कि नहीं भाई जुआ नहीं खेलना, फिर कहता है अरे टाइम पास तो होगा, कौन भगवान की कथा सुने, चलो। क्यों दादाजी खेलते हैं आप लोग? बोले राधे राधे। ना चिंता ना भय। देखो एक गन्ना होता है, गन्ने को पूरा चूस लो और उसके बाद किसी को बोलो कि लो भैया तुम भी खा लो, तो खाएगा खाएगा। पूरा रस तो तुम ही ने चूस लिया, फिर उसको काहे दे रहे हो भैया। इसी प्रकार हमारा जीवन मिला है हमें भगवत प्राप्ति के लिए। पूरा जीवन बेटे भोग विलास खाने कमाने में निकल लिए, पूरा गन्ना चूस गया। बाद में जब बुजुर्ग होते हो तब भगवान को कहते हो हे भगवान अब तो हमारा सर ही नहीं चलता, हमारे पैर हाथ नहीं चलते, हमारा आंखों से दिखता ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, पूरा गन्ना चूस लिया। बाद में जब पूरा चूस लिया उसके बाद भगवान को चढ़ाने गए कि नहीं। इसलिए भजन कब करो? अरे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? देखा है? भजन कब करना चाहिए? जवानी में करना चाहिए। बुढ़ापे में कौन ने देखा है? कब मर जाओ हैं? हाथ से पैर से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं। गा दें सही ऐसे करके बताओ। गमछा वाले दादाजी बोले हाँ गुरु जी गाओ। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो दरस करो दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अरे भैया ताली बजा दो। श्री राधे। और पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। आँखों में पड़ेगा जाला, आँखों में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा काला और थूकते फिरोगे पिकदानी में। हाँ? इसलिए क्या करो? पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो
तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ? बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात है मालूम है, एक जगह एक बहुत बुढ़े दादाजी आए, बहुत बुढ़े दादाजी आए और एक अम्मा जी भी थी, उनकी वाइफ मतलब पत्नी। तो उनसे कहा कि माता जी अब आप 95 वर्ष की, दादाजी 100 वर्ष से ऊपर के थे और जो माता जी थी वो लगभग 95 के करीब थी, 95 वर्ष की। तो उनसे बोला मैया अब मरोगी तो फिर से जन्म लेना चाहोगी। तो मैया अब जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो माताओं के ऐसे ऐसे हिलने लगता है, हिलता है, कई लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे हिल रहा था। दादाजी से पूछे तो दादाजी की मुंडी कैसी हिल रही थी पता है? दादाजी कह रहे थे नहीं अभी हमारा मन नहीं भरा, अभी हम फिर आएंगे। भैया ये जीवन भगवान प्राप्ति के लिए मिला है, इसमें भजन करिए, 4 बातों का ध्यान करिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे। ये ब्रह्मांड को सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इस सारे ब्रह्मांड में भगवान का दर्शन करो। कैसे? ये जितने भी पर्वत पहाड़ हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। क्या हैं? जितने भी पर्वत पहाड़ हैं भगवान की हड्डियां हैं। जितनी भी नदियां बह रही हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। और जितने भी जंगल हैं ये सब भगवान की अलकावली है। जितने भी पशु पक्षी जितने भी यहाँ डोल रहे हैं ये भगवान की कारीगरी है। स्थूल और सूक्ष्म तरीके से सर्व सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इस सृष्टि के कण कण में भगवान बैठे हुए हैं, सब में भगवान का दर्शन करो। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज एक प्रश्न है। बोले क्या? एक बात बताओ, भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया? भगवान ने ये सृष्टि को कैसे बनाया? तब श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं केदार। श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं भैया जो प्रश्न आपने मुझसे आज किया है यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अपने पिताजी से, कि पिताजी जब आपने ही पूरी सृष्टि को बनाया है तो आप माला लेके किसका ध्यान करते हैं? जब आप परम पिता परमेश्वर हैं तो आप माला लेके किसका ध्यान करते हैं? किसी का तो ध्यान करते होंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हमारे आगे भी कोई है, हम जगत गुरु नहीं हैं, हम जगत गुरु नहीं हैं, हमारे ऊपर भी कौन है? तब नारद जी ने कहा कि पिताजी कौन है, आपके ऊपर कौन है? तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, अब जरा ध्यान दियो मैया, जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। सारे लोग यही ध्यान दें मैया। ओ पीछे वाली दीदी कर लो बात पूरी। अच्छा हम बार बार टोकते इसलिए हैं, बढ़ तो हम बहुत आगे जाएं। हमें तो हनुमान जी देख रहे हैं वहां से, ईमानदारी से कथा सुना रहे कि नहीं, ये ठाकुर जी बैठे हैं। परंतु बात ये है कि सोचते हैं कि अमूल्य धन आपके पास से चूक ना जाए और आप लोग इधर उधर ध्यान लगा लेते हैं।
ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हम जगत गुरु नहीं हैं, हमारे ऊपर भी कोई है। नारद जी ने कहा पिताजी जब आपने ही इस सृष्टि को बनाया है तो आपसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा हमसे ऊपर इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, कुछ नहीं दिखा, केवल जल ही जल था। चार दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के चार सिर हो गए, चार सिर हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी कहने लगे कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? सृष्टि में कुछ नहीं दिखाई दिया। तब कमल दिखाई दिया। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है लेकिन कमल नहीं बनाया है। कमल भगवान ने ही बनाया है, क्योंकि कमल में ही बैठ के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कमल की नाल के अंदर, कमल की नाल होती ना, कमल की नाल के अंदर जाकर ढूंढा कि किसी ने तो मुझे प्रकट किया होगा, बनाया होगा। हजारों वर्ष तपस्या की परंतु कुछ समझ नहीं आया। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में वर्णमाला के 2 अक्षर सुनाई दिए, एक 16वां अक्षर, दूसरा 21वां अक्षर, जिसे कहते हैं एक है ता और दूसरा है पा। तप 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 बार बार आकाशवाणी से सुनाई दिया, तप 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 तप। तब ब्रह्मा जी महाराज ने घोर तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की, तब जाके हमारे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। जब ब्रह्मा जी को दर्शन दिया भगवान ने, तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर दिया प्रभु ये सृष्टि को किसने बनाया या मुझे किसने बनाया? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया, तो फिर ये सृष्टि बनी कैसे? बोले ये सृष्टि बनी नहीं, हम ही सृष्टि बन गए सृष्टि के रूप में। ध्यान देना, अब हम ही सृष्टि के रूप में बन गए। जब कुछ था ही नहीं तो कैसे बनाते? ये मंच बना है, इसमें ईंट लगी होगी, सीमेंट लगी होगी, रेत लगी होगी, तब तो ये बना है ना मैया। हाँ, ये टेंट लगा है, इसमें कपड़ा लगा है, फिर ये लोहे से बंधा है, तब तो ये टेंट बना है ना। इसी प्रकार ये सृष्टि बनी तो कोई तो मटेरियल उपयोग किया होगा। हाँ, जब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान बोले भैया हम स्वयं बनते हैं, जब कुछ था ही नहीं तो हम ही बन गए। तो बोले प्रभु आप कैसे बन गए? तब ब्रह्मा जी ने, श्री भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कोई एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। कैसे? ध्यान देना जरा। एक होता है निमित्त कारण, दूसरा होता है उपादान कारण। कुम्हार अपना घड़ा स्वयं बनाता है ना मैया, बोलो ऐसी मुंडी लटका दो थोड़ी। कुम्हार अपना घड़ा स्वयं बनाता है ना, परंतु निमित्त हुआ कुम्हार और उपादान कारण हुई मिट्टी। कुम्हार के पास मिट्टी है तब तो उसने घड़ा बनाया। इसी प्रकार सुनार जब किसी भी चीज को गढ़ता है, बोलो चाहे वो सोना हो, चाहे वो लर हो, चाहे वो पेंडल हो, अनेक चीजें जो भी हैं, झुमकी हो, वो क्या करते हैं? पहले सोना तो एक ही है परंतु उसी सोने की झुमकी बनी है, उसी सोने की, तो जो सोनी है, सुनार है, वो है निमित्त और उपादान कारण क्या हुआ? सोना। तब तो जाके गहना बना। तो प्रभु आपने इस सृष्टि को बनाया तो कोई निमित्त और उपादान कारण कोई तो रहा होगा। भगवान ने कहा कोई निमित्त और उपादान कारण नहीं हुआ। कैसे? भगवान बोले कि हम ही बनते हैं और हम ही सृष्टि को चलाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे? तब श्री भगवान नारायण ने कहा जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती ना मैया, हाँ, अपना घर स्वयं बनाती है, ऐसे ही ये सारा संसार हमने बनाया।
सुंदर ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को और 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। यही मूल भागवत कथा है। आप 18,000 श्लोकों की भागवत गाओ अथवा ना गाओ मैया, ये 4 श्लोकों की भागवत गा लो, आपको पूरी भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी को कहा भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ध्यान से सुनियो, आपको आज मैं बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूं, गूढ़ ज्ञान जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। बोले क्या? तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दी। भगवान क्या कहते हैं? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च व्योम शिष्येषोऽस्म्यहं ऋतीयेत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहं यतावदेव जिज्ञास्यम्य तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्य व्यतिरेकाभ्यम यत्सात् सर्वात् तत्र। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। क्या कहते हैं मैया? चतुश्लोकी भागवत। ये 4 श्लोकी की भागवत से ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने। क्या कहा? अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद सद सत परम। अहम एव अग्रे। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो केवल हम ही हम थे। कैसे? अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद सत सत परम। अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद सत परम पश्चाद हम यदेतच्च योग शिष्ये शोष्म्यहम्। ब्रह्मा जी जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, जल थल नभ, तब हमने सोचा कि हम ही इस सृष्टि के रूप में बन जाते हैं, तो हम ही बन गए। ब्रह्मा जी को सुंदर ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को कहा आप सृष्टि का विस्तार करिए, आप सृष्टि का विस्तार करिए। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने लगे। कैसे? यहां से भागवत जी का तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है। तृतीय स्कंद जिसे कहते हैं सर्ग। सर्ग माने सृष्टि। क्या? सृष्टि। ये संसार कैसे बना, ब्रह्मा जी ने संसार को कैसे बनाया। जब ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न किया, यही प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है विदुर और मैत्रेय संबंध। विदुर जी भी यही प्रश्न मैत्रेय जी से कर रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया। अब ध्यान दो कि भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया। बोलो राधे राधे। ना चिंता ना भय, जोर से और जोर से। ब्रह्मा जी को जब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को कहा आप सृष्टि का निर्माण करो। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले 4 ऋषियों को जन्म दिया। ध्यान दियो भैया, अभी संकल्प की सृष्टि हो रही है। अभी संकल्प की सृष्टि। 4 ऋषियों को जन्म दिया जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों को जन्म दिया और कहा बेटा जाओ अब तुम सृष्टि, जल्दी से तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारा ब्याह करेंगे और तुम जाके सृष्टि का विस्तार करना। चारों के चारों ने हाथ खड़ा कर दिया, पिताजी हम बड़े नहीं होंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों बेटा? बोले हम भगवान का भजन करेंगे, हम बड़े नहीं होंगे। और हमने प्रथम दिन की कथा में बताया था, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। 5 वर्ष से ज्यादा इनकी आयु नहीं हुई। 5 वर्ष से ज्यादा इनकी आयु नहीं हुई।
जैसे ही अच्छा एक बात ध्यान दियो मैया, आपकी औलाद यदि आपकी बात ना माने ना तो बुरा नहीं मानना। बोलो क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे पहली औलाद ने ही अपने पिताजी का काम मना कर दिया रहा। ब्रह्मा जी की औलाद ने ही अपने पिताजी को बोल दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे। इसलिए आपके बच्चे यदि आपकी बात ना माने तो बहुत ज्यादा रुष्ट नहीं होना। बोलो राधे राधे। चारों भैयाओं ने कहा पिताजी हम शादी नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी को ऐसा कहा, ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, और जैसे ही ब्रह्मा जी को गुस्सा आई तो रोते हुए भगवान रुद्र का जन्म हो गया। रुद्र रोते हुए आए, जोर जोर से किलकारी मार के रो रहे हैं। जोर जोर से जब रोए तो ब्रह्मा जी ने कहा यार भाई तुम रोते बहुत हो। भगवान कह रहे हैं, रुद्र भगवान कह रहे हैं मुझे नाम बताओ मेरा काम बताओ, मुझे नाम बताओ मेरा काम बताओ, मुझे नाम बताओ मेरा काम बताओ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, जाओ तुम्हारा नाम होगा रुद्र। बोले भोलेनाथ सरकार की जय। तुम्हारा नाम होगा रुद्र। भोलेनाथ से कहा तुम सृष्टि करोगे? भोलेनाथ ने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। तो बोले चलो करके जरा करके दिखाओ। तो भोलेनाथ सृष्टि करने लगे। बिच्छू, ततैया, भूत, प्रेत, चुड़ैलन सब प्रकट करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुमसे सृष्टि नहीं करवानी, तुम जाओ और अपने कैलाश पर्वत पे बैठो। ब्रह्मा जी ने शिव शंकर भगवान को बोला तुम कैलाश पर्वत पे बैठो, तुमसे सृष्टि हमें नहीं करवानी। भेज दिया कैलाश पर्वत पर। इसके बाद छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया। जो आ रहे हैं उन्हें आने दो, और जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो। आपका टारगेट यहाँ होना चाहिए। एक दिन सभी को चला जाना है भाई। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से करदम ऋषि को जन्म दिया। वाम अंग से स्त्री को जन्म दिया, दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 पुत्रों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। वाम अंग से स्त्री और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। वाणी से सरस्वती मैया को जन्म दिया ब्रह्मा जी महाराज ने। मनु और शत्रुपा जिनका नाम हुआ, स्त्री का नाम हुआ शत्रुपा और पुरुष का नाम हुआ मनु। मनु जी से कहा तुम जाओ अब सृष्टि करो। मनु जी सृष्टि करने चले। मनु जी जैसे ही सृष्टि करने लगे मैया, जैसे ही मनु महाराज सृष्टि करने लगे, एक दिन दौड़े दौड़े आए, बोले पिताजी सृष्टि तो करना हमने प्रारंभ कर दिया है, परंतु धरती को चुरा के हिरण्याक्ष ले गया। धरती को चुरा के हिरण्याक्ष ले गया, क्या करें? तब भगवान ने जैसे ही सुना, श्री ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान लगाया। भगवान को, ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे ही छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक से 12 भगवान का अवतार हुआ। बोल 12 भगवान की। 12 भगवान। ये हिरण्याक्ष कौन है जरा सुन लो। देवताओं की माता है अदिति, कश्यप जी की। देवताओं की कश्यप जी की पत्नी का नाम है, एक का नाम है दिति, दूसरी का नाम है अदिति। अदिति जो है वो देवताओं की माता है, और जो दिति है वो दैत्यों की माता है, असुरों की माता है। जब एक समय की बात है, कश्यप ऋषि संध्या के समय दिति ने अपने पति से रति की याचना की, पति से संबंध बनाना चाहा। संध्या के समय में कश्यप ऋषि से, कश्यप ऋषि ने मना किया। बोले देवी जी ऐसा घोर तमा बेला घोरा नाम घोर दर्पण, ये जो बेला है ये बड़ी घोर है। संध्या के समय 4 चीजों का ध्यान रखना। संध्या के समय 4 चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल कलयुग है, सब उल्टा होता है ना। उल्टा होता है, उल्टा व्यक्ति चलता है, उल्टा व्यक्ति सोचता है ना मैया? हैं? बोलो राधे राधे। संध्या के समय 4 चीजों का ध्यान रखें। कौन सी? आहारम, मैथुनम, निद्रायाम, स्वाध्याय च विशेषतः।
सबसे पहले शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्यास्त होता है तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए। जो संध्या के समय भोजन करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। आहारम मैथुनम, संध्या के समय कोई भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाना नहीं चाहिए। यदि कोई भी स्त्री संध्या के समय गर्भवती होती है तो उसके गर्भ से राक्षस बालक पैदा होता है। बोलो राधे राधे। आहारम मैथुनम निद्रायाम, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। निद्रायाम, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम के समय सोता है ना भैया, उसके घर में कभी जीवन में लक्ष्मी मैया वास नहीं करते। आहारम मैथुनम निद्रायाम स्वाध्याय च विशेषतः। अब इस चीज में बड़ा ध्यान देना आप लोग। स्वाध्याय, आजकल जितने भी ट्यूशन लगते हैं वो सब शाम के समय लगते हैं। कितने समय? बोलो भैया, शाम के समय लगते हैं कि नहीं भैया? हैं? जितने भी ट्यूशन लगते हैं सब शाम के समय लगते हैं ना? हाँ? जबकि शाम के समय तुम्हें तो बच्चों को बोलो कि जाओ भाई अच्छा वॉलीबॉल क्रिकेट खेलो जाओ, इतने समय पढ़ने का नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, नहीं आप बोलो कि हम बोल रहे हैं, ये भगवान भागवत जी में बोल रहे हैं। आहारम मैथुनम निद्रायाम स्वाध्याय च विशेषतः, संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए। संध्या के समय भोले बाबा का पूजन संध्या के समय ज्यादा करना चाहिए। क्यों? भोले बाबा संध्या के समय अपने गणों के साथ निकलते हैं और देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए विशेषतः शिव जी का पूजन संध्या के समय ही करना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत बोला, देवी जी ये गलत बात है, देवी जी नहीं मानी, उनका मनोरथ पूर्ण किया। गर्भवती हुई, जब उन्हें दुख हुआ, जब उनका सारा सुख निकल गया तब दुख हुआ, तब देवी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप जी ने कहा अब गलती हुई है तो भोगो, अब तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। बोले कौन? इतने खतरनाक राक्षस होंगे जो सारी सृष्टि को हिला देंगे। 2 राक्षस पैदा होंगे। तो दिति मैया ने 100 वर्षों तक उन्हें जन्म ही नहीं दिया। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। जब 100 वर्षों के बाद उन्हें जन्म दिया तो 2 राक्षस पैदा हुए जिनका नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों राक्षसों को जन्म दिया। हिरण्याक्ष ने ललकार लगाई तो देवता स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के भाग गए। पूरी ब्रह्मांड में हिरण्याक्ष से लड़ने वाला कोई नहीं। एक दिन नारायण नारायण करते हुए नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष ने कहा क्यों बाबा इधर आओ, हमेशा नारायण नारायण करते हो, कुछ लड़ते अड़ते भी आता है? नारद जी ने बोला लड़ते तो नहीं आता परंतु लड़ाते भिड़ाते बहुत आता है हमसे। हाँ, तो बोले किससे लड़ाओगे? बोले चिंता नहीं करो, आपको लड़ने वाला बहुत जल्द मिल जाएगा। भगवान नारद जी ने बोला। भगवान जब इसे कोई लड़ने वाला नहीं रहा तो ये जल के अंदर जाकर और वरुण जी को अपमान, जल के देवता वरुण को अपमान कर दिया। जल के देवता का वरुण को अपमान किया। वरुण को अपमान करने के बाद धरती को चुरा के और धरातल में ले गया। जब धरती को चुराकर धरातल में ले गया, भगवान 12 आए, जाकर और हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को मुक्त किया। बुलवारा भगवान की जय हो। ना चिंता ना भय, ये वही हिरण्याक्ष है। मनु महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। सबसे पहले 3 पुत्रियों को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर स्वयं यज्ञ नारायण भगवान ने जन्म लिया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का नाम भगवान का विवाह हुआ स्वाहा से। यज्ञ में हम स्वाहा बोलते हैं ना, उनकी पत्नी का नाम है
स्वाहा उनका विवाह हुआ। आकुति देवहूति का विवाह हुआ करदम जी से। देवहूति मैया का विवाह हुआ करदम जी से। और करदम जी के यहाँ करदम जी जो थे बड़े सन्यासी थे। भगवान ने कहा आप विवाह करिए, हम आपके घर अवतार लेकर आएंगे। करदम जी ने विवाह किया देवहूति मैया से। करदम जी के यहाँ 9 कन्याएं प्रकट हुई। कौन सी 9 कन्याएं? बड़ी शक्तिशाली कन्याएं, कला देवी, अरुंधति, अनुसुईया। ऐसी अनुसुईया मैया की कथा सुनी होगी आपने। परम सती पतिव्रता कौन? अनुसुईया मैया, जिन्होंने तीनों देवताओं को अपनी गोदी में खिला लिया। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। एक बार पार्वती मैया ने कहा कि ये जो अनुसुईया जी हैं ये बड़ी पतिव्रता हैं, हमने सुना है। तो तीनों देवताओं को भेज दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों परीक्षा लेने आ गए। बाहर आके खड़े हो गए और बोले भिक्षाम देही। आकर जैसे ही खड़े हुए बोले भिक्षाम देही। मैया बाहर आई, अनुसुईया मैया बाहर आई। बोले बाबा मांगो, क्या मांगना है? जब बाहर आकर मांगा, बाहर आके कहा तो जरा ध्यान देना मैया। बाहर आके तीनों देवताओं ने कह दिया मैया हमें भिक्षा चाहिए है, परंतु हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप अपने पूरे वस्त्र उतार के हमें भिक्षा दोगी। जब आप अपने पूरे वस्त्र उतार कर हमें भिक्षा दोगी। तब इतनी पतिव्रता थी, जाकर भगवान से निवेदन किया और कह दिया कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो ये जो तीनों के तीनों देवता हैं ये छोटे छोटे बालक बन जाएं। इतनी पतिव्रता कि तीनों देवताओं को छोटा छोटा बालक बनना पड़ा। और जब छोटे छोटे बालक बन गए तो उन्हें भिक्षा तो दी ही और पालने में भी झुलाया। किसको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। अरे माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालन। तीनों देव झूल रहे हैं, गाली थोड़ा सा। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, 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 झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अरे भैया ताली बजा लो। सुंदर से झुलना में सुंदर से झुलना तीनों देव को झुलावे, 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 तीनों देव को झुलावे, तीनों देव को झुलावे, तीनों देव को झुलावे, तीनों देव को झुलावे। आज इनके भाग की, आज इनके भाग
की को करे सराहना, आज इनके भाग की को पूरे पूरे हाथ ऊपर और बजाओ ताली। क्या कहेंगे? झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, माता अनसुईया जी ने डार दियो पालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, अब झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, आज झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। 9 बेटियों ने जन्म लिया। करदम जी ने 9 बेटियों को जन्म दिया और देवहूति से कहा, देवी जी हमने कहा था हमें तपस्या करने जाना है, अब आपके यहाँ 9 बेटियां पैदा हो गईं, आप अपना ध्यान रखो, हम जाते हैं तपस्या करने। तब देवहूति मैया ने कहा, अब ये 9 बेटियां भाई हैं तो इनका विवाह भी तो करवाओगे कि बिना विवाह के छोड़ दोगे? तब करदम जी को ध्यान आया कि भगवान ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर आऊंगा। पुनः देवहूति मैया गर्भवती हुई और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव देवहूति के यहाँ हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। जैसे कपिल भगवान का जन्म हुआ, जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने सारे पुत्रों के सहित भगवान कपिल का दर्शन करने आए करदम जी के यहाँ। अब नारद जी तो घुमक्कड़ थे पहले से ही, नारद जी घुमक्कड़ थे, घूमने चले गए। 10 पुत्रों की जगह 9 पुत्र आए, नारद जी को छोड़ दिया, 9 पुत्र आए। जब 9 पुत्रों के सहित ब्रह्मा जी आए, कपिल भगवान का दर्शन किया, जाने लगे। करदम जी ने कह दिया, जाने लगे, करदम जी ने कह दिया, प्रभु आपके यहाँ 9 पुत्र और हमारे यहाँ 9 बेटियां, क्या इनका विवाह नहीं हो सकता? ब्रह्मा जी ने कहा, शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भगु और वशिष्ठ और दक्ष, इनका विवाह 9 कन्याओं से हुआ। जिनके घर कपिल भगवान आए, कपिल भगवान आए, करदम जी ने कहा, देवी जी हमने 9 बेटियां रहीं, 9 को ब्याह दिया, आपको चाहिए था बेटा, हमने दे दिया, अब हम चले अपनी तपस्या करने को। कपिल जी मानो, कपिल जी भगवान करदम जी के पास सब कुछ था, परंतु कहने का अर्थ है बंधुओं, हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक समय में जब हमारे बेटे का विवाह हो जाए तो बेटे और बहू से मन हटा के हमें भगवान से लगा लेना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन हटा के और हमें माया से हटा के मन और माधव के चरणों में लगा लेना चाहिए, क्योंकि यदि जीवन भर करदम जी के पास क्या नहीं है, करदम जी के पास था कामक विमान। मैया कामक विमान मतलब कोई भी कामना करो, जो कामना करोगे उस कामना से वो विमान तुम्हें ले जाकर वहां छोड़ देगा। फिर भी करदम जी चले तपस्या करने के लिए। कहने का अर्थ है सबको ये ज्ञान दे गए करदम जी महाराज कि ब्राह्मण का जो देह मिला है ये भोग करने के लिए नहीं मिला, ब्राह्मण का देह मिला है, आप 25 वर्ष तक सुंदर अध्ययन करो, खूब पढ़ाई करो, अध्याय करो और सुंदर अपनी योग्यता को बढ़ाओ। उसके बाद 25 वर्ष जो हैं गृहस्थ संत बनो, अपने पत्नी का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो। 50 वर्ष के जब हो जाओ उसके बाद वानप्रस्थ, फिर भगवान पे ध्यान लगाओ, फिर बेटे बहू पड़ोसी नाती के चक्कर में ना पड़ो। बोलो राधे राधे। करदम जी ये ज्ञान दे के चले गए। अच्छा ये ज्ञान आज के तो लोगों को दो, तो बोले हैं गुरुजी कछू भी बक रहे हैं। कैसे? इसलिए कि भैया आज के लोगों का मन लगा रहता है
बोले कहाँ वृंदावन जाना है? बोले अभी कौन जाए, अभी तो कमाने का समय है, अभी कमाने का समय है। हम जब जाएंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे, बेटी का विवाह तो कर लें पहले। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो मैया? ऐसे अनेक लोग हैं जो बोलते हैं अभी नहीं जाते गुरुजी, थोड़ा अपनी जवाबदारियों से निवृत्त हो जाओ। पता चला बेटी बैठी रही और वो चले गए। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ भैया, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। सुबह से शीघ्रम, अच्छे कार्य जो होते हैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। करदम जी चले गए तपस्या करने। एक दिन मैया आई अपने बेटे के पास, देवहूति मैया। देवहूति मैया ने आके प्रश्न किया, बेटा हमने सुना है तुम साक्षात ईश्वर हो, हमने सुना है तुम परम विद्वान हो, हमें एक बात बताओ। भगवान कपिल ने कहा, माँ कहिए। तब मैया ने कहा, निर्विन्नाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् गाय संभाव्य मानेन प्रपांधम तम प्रभो। बेटा, निर्विन्नाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणन। ध्यान देना मैया, देवहूति मैया अपने बालक से प्रश्न कर रही हैं। कह रही हैं, बेटा मुझे जीवन में सब कुछ मिला, मुझे करदम जी जैसा पिता मिला, 9 कन्याएं मिली, अनसुईया अरुंधति जैसी बेटियां मिली, और तो और मरीचि अत्रि जैसे दामाद मिले, और कपिल के जैसा बेटा मिला। मैंने अपने जीवन में बहुत भोग विलास, सारे सुख भोगे, परंतु मेरे हृदय को आज तक शांति नहीं मिली। ऐसा क्या करें जिससे हमारे हृदय को शांति मिल जाए? तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया हम जो मृत्यु लोक में जो मनुष्य आए हुए हैं, हम ये आके द्वंद्व में फंस गए हैं। कैसे द्वंद्व में फंस गए भैया? ऐसे द्वंद्व में फंस गए हैं कि दुखालय में सुखालय ढूंढ रहे हैं। ये क्या है संसार? ये दुखालय है। हर एक व्यक्ति आपको दुख ही देने वाला होगा ना। आप किसी के साथ कितना भी कुछ अच्छा करो, एक दिन समय वही आएगा कि लोग तुमको लास्ट में बोल देंगे, तुमने मेरे लिए किया क्या है? होता है कि नहीं ऐसा? बोलो मैया। हाँ, तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा करो, लोग आपको ये बोल देंगे कि हमारे लिए आपने क्या किया। तो हम भवकूप में घूम रहे हैं। भव रूपी एक कुआं है जहां हम अंदर हैं, हम ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। यदि प्रभु की कृपा से हम ऊपर आ जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे और हरि के चरणों को पा जाएंगे। दुखालय में हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो बोले सुख कैसे मिलेगा बेटा? तो बोले भगवान की शरण में जाओ। तो बोले भगवान की शरण में कैसे जाएं? भगवान की शरण में जाना आसान नहीं है। भगवान की शरण में कैसे जाएं? तब कपिल भगवान ने कहा, अगर आप भगवान की शरण में नहीं जा सकते तो तुम क्या करो? बोले जिसने भगवान का हाथ पकड़ रखा है तुम उसका हाथ पकड़ लो। समझ में आया? हाँ, हमने यदि करंट पकड़ा हुआ है, करंट हमको लग रहा है, और यदि आपने हमें पकड़ लिया तो हमें भी, जितना हमें करंट लगेगा उतना ही आपको लगेगा कि नहीं? बोलो क्यों मैया? जरूर लगेगा। इसलिए जिन भक्तों ने भगवान को पकड़ रखा है उनका संग कर लो। जब उनका संग करोगे तो एक ना एक दिन वो आपको हरि से मिला देंगे। इसलिए क्या करो, ये हमारा बड़ा सुंदर और हमारा सबसे सुंदर हमें ये भजन लगता है। गा दें? हरि का भजन करो, भैया ठाकुर जी का भजन करो, क्योंकि ठाकुर जी किसके हैं? हमारे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,
हरि का भजन करो हरि है हमारा। हो हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। राधा रमण सरकार की बोल बांके बिहारी सरकार की। अरे भैया ताली बजा लो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो। प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो। यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि कृपा सिंधु। यही हरि कृपा सिंधु। भक्तों का प्यारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। एक बात कही भैया, हमारे जीवन में लोग हमसे बहुत रूठते हैं। कभी छोटे भैया रूठ जाते हैं, कभी बहन रूठ जाए, कभी चाचा के लड़के, कभी बुआ के लड़के। रूठे चाहे राजा, वासे कछू न काजा, एक तू ही साथ चाहिए। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। प्रेम हरि से करो, रोग सब दूर करो। प्रेम हरि से करो, बने तो सेवा करो। यही हरि दीन बंदो, यही हरि दिन बंधु, यही हरि कृपा सिंधु। यही हरि कृपा सिंधु। भक्तों का प्यारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। बांके बिहारी सरकार की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे
दो, यही हर दीन बंधु, यही हरि कृपा सिंधु, यही हर कृपा सिंधु, भक्तों का प्यारा। उठाइए दोनों हाथ और बजाइए ताली। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला। ओ हरि का प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरा राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो द्वारका रमण। मेरो राधा रमण प्यारो द्वारका रमण। ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। श्री राधा बोल राधा रमण सरकार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सदैव भजन करते रहो हरि का, क्योंकि दुनिया आपको छोड़ सकती है, परंतु ठाकुर जी, जब राम जी केवट के पास गए ना मैया, जब राम जी केवट के पास गए तो केवट ने राम जी को चढ़ाने से पहले कह दिया कि पहले मैं आपके चरण धुलाऊंगा, पहले मैं आपके चरण धुलाऊंगा, तभी आपको नाव में बैठने दूंगा। मागी नाव न केवट आना। जरा ध्यान देना, भक्ति का रस बहुत उच्च होता है। सूरदास काली कावर में चढ़े न दूजो रंग। एक बार जब हरि नाम का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा तो दुनिया के रंग बहुत फीके हैं भैया। बोलो राधे राधे। केवट कह रहा है, बड़े बड़े योगिंद्र मुनींद्र सन्यासी जिनका मरम नहीं जान सके कि राम जी क्या है। एक केवट कह रहा है राम जी से, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बड़ी दुर्लभ बात है। केवट कह रहा है मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ राम जी से, जो पूर्ण परब्रह्म है, जिसको आज तक कोई समझ नहीं सका। केवट कह रहा है। केवट ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है। केवट ने कहा यदि तुम्हारे भाई लक्ष्मण जी मुझे अभी मार भी दें तो भी मैं तुम्हें नाव में चढ़ने नहीं दूंगा, जब तक मैं आपके पैर नहीं पखार लूंगा। और जब पैर पखारे केवट ने मैया, तो बाप दादाओं की जितनी भी उनकी एक नानी के कुल की और एक अपने पिता के कुल की जितनी भी पीढ़ियां थी, सबके नाम ले लेके और चरण धुलाया राम जी के, सबको एक बार में तार दिया। ऐसा केवट। केवट क्या कहता है, नाई से ना नाई लेत, इधर ध्यान देना सब, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़ियो। आप भी केवट और मैं भी केवट। भगवान से कह रहा है केवट, गंगा जी के किनारे
आप भी केवट और मैं भी केवट, आपसे उतराई नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले प्रभु इसलिए नहीं, भगवान को कहने लगा, जब नाव पांव पैरों को पखारा, नाव में चढ़ाने लगा, तब भगवान से कहा प्रभु, भगवान ने कहा भैया हमारा हाथ पकड़ लो। केवट ने कहा नहीं प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने कहा क्यों भैया, हम तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ लें? तब केवट ने कहा प्रभु, यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं छोड़ सकता हूं, और आपने यदि मेरा हाथ पकड़ा तो आप नहीं छोड़ सकते। आप भी केवट और मैं भी केवट। कैसे? बोले इस नदी से पार लगाने के लिए तो आज मैं आपके पास हूं केवट, परंतु मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो आप भी मुझे पार लगा देना, तो कहलाए आप भी केवट। कहने का अर्थ है बंधुओं, जो भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब राम जी ही सहाय करेंगे तो दुनिया का कोई धुरंधर आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। केवट ने कह दिया, क्या कहा? पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, और जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही, जिसे राम जी पकड़ लें वो पार नहीं होगा क्या? बोलो भैया, जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम,